अस्सलाम चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्लास 10th एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3। तो यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके हमें निकालने हैं रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर हम पहले लाइन डालेंगे। तो पहले हम लिखते हैं सम और लिखते हैं प्रोडक्ट। तो सम यहाँ पर निकलना चाहिए, जो मिडिल टर्म है वो है प्लस 7x, दैट इज सम जो निकलना चाहिए वो 7 प्लस 7 होना चाहिए। और प्रोडक्ट कांस्टेंट इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो है 5 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 5 स्क्वायर रूट 2 इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज स्क्वायर रूट 2। तो इनका जब करेंगे प्रोडक्ट तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। यहाँ पर कैसे मल्टीपल होता है, रैशनल को रैशनल के साथ और इरेशनल को इरेशनल के साथ। यहाँ पर रैशनल 5 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर 1 है। सो 5 इंटू 1 दैट इज 5। फिर इरेशनल को इरेशनल के साथ यानी स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 वो बनेगा स्क्वायर रूट 4, लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 4 इस तरह, या 5 इंटू जो स्क्वायर रूट 4 है वो 2 स्क्वायर बनता है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है। तो स्क्वायर 4 के बाद लिखेंगे 2 स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 5 इंटू 2, नाउ दैट इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर सिंपल लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 दैट इज सिंपल इक्वल टू 2। तो अगर आपके पास स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 दैट इज सिंपल इक्वल टू 3। तो यहाँ पर 10, क्योंकि यहाँ पर अगर आपके पास है 5 फॉर एग्जाम्पल 5 स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट 3, तो मल्टीपल कैसे होगा, रैशनल को रैशनल के साथ, यानी 5 2s आर 10 और इरेशनल को इरेशनल के साथ स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट 2 3 6 ऐसे होगा ये। लेकिन यहाँ पर 10 इंटू स्क्वायर रूट 6 है, अब 10 और स्क्वायर रूट 6 का मल्टीपल नहीं होगा, क्योंकि ये रैशनल है और ये इरेशनल है, इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर अब देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर, ऐसे ही लास्ट टर्म है 5 स्क्वायर रूट 2 इट इज इक्वल टू 0। जो मिडिल टर्म है वो है 7x। तो इसके हमें दो पार्ट्स करने हैं, इसको सेपरेट करना है इनटू 2 पार्ट्स, लेकिन वो कौन से दो पार्ट्स होने चाहिए। तो इनके जो दो पार्ट्स करेंगे उनका जो सम या डिफरेंस वो 7 के बराबर होना चाहिए और उनका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो 10 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लूँगा 5 और 2, तो 7 के बाद में लिखेंगे 5, यहाँ पर x है तो 5x लिखेंगे और लिखेंगे 2x। तो पहले चेक करेंगे यहाँ पर जो दो पार्ट्स हमने लिए हैं 5 और 2, अगर इनको ऐड करेंगे 5 प्लस 2 दैट इज 7, और अगर मल्टीपल करेंगे 5 2s आर 10, तो यहाँ पर ये जो इसकी तो इसके दो पार्ट्स किए हैं 5 और 2। तो हम चेक करेंगे पहली कंडीशन जो है इनका सम और डिफरेंस वो 7 के बराबर होना चाहिए, सम और डिफरेंस। तो 5 प्लस 2 is 7, तो पहली कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है वो जो है उनका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो 10 के बराबर होना चाहिए। तो 5 2s आर 10, तो सेकंड कंडीशन भी यहाँ पर फुलफिल हो रही है। तो यही हम दो पार्ट्स लेंगे 5 और 2x। तो यहाँ पर इनको ऐड करना है तभी 7 मिलेगा 7x। ऐड कब होता है, जब दोनों पॉजिटिव होंगे और दोनों नेगेटिव। आप या तो दोनों पॉजिटिव रखेंगे या दोनों नेगेटिव, डिपेंड करता है। यहाँ पर प्लस 7 है, तो अगर मैं दोनों को प्लस रखूंगा तो प्लस 5x प्लस 2 7x। अगर दोनों को माइनस रखूंगा माइनस 5x माइनस 2x, तब ये बनेगा माइनस 7x। अगर यहाँ पर माइनस 7x होगा तो हम रखते हैं ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। अब यहाँ पर इन दो का हम कॉमन निकालेंगे, इन दो का। तो यहाँ पर न्यूमरल है स्क्वायर रूट 2, यहाँ पर 5, ये रैशनल है ये रैशनल है, तो कॉमन हम नहीं निकालेंगे, खाली कॉमन निकलेगा x। तो बचेगा स्क्वायर रूट 2 एक्स स्क्वायर कॉमन x बचेगा एक बार, फिर प्लस है 5 ऐसे ही रहेगा, x जो कॉमन है तो ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर अब कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर इन दो में से यहाँ पर न्यूमरल 2 है और यहाँ पर न्यूमरल है 5 स्क्वायर रूट 2। तो इनका कॉमन हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो ब्रैकेट में बचता है वो है स्क्वायर रूट 2x प्लस 5। तो यहाँ पर भी बचना चाहिए स्क्वायर रूट 2, यहाँ पर बचना है स्क्वायर रूट 2x प्लस 5। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है। पहले देखें 2 और 5 में क्या कॉमन निकलेगा,
2 और 5 में अगर 2 और 5 देखेंगे तो यहाँ पर खाली 1 कॉमन निकलेगा। तो अगर 1 कॉमन निकालेंगे फिर ये मैच नहीं होगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 है। तो यहाँ पर जो 2 है हम 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के बदले अगर लिखेंगे हम स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, 2 के बदले लिखेंगे स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट, हमने पहले किया था। यहाँ पर अगर आपके पास है स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, सो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4, फिर ये बनेगा 4 के बदले 2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। तो दैट मीन्स स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू 2। तो 2 के बदले हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, तो x ऐसे ही आएगा, फिर बाकी प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 इट इज इक्वल टू 0। तो x इंटू इसको ऐसे ही लिखेंगे स्क्वायर रूट 2x प्लस 5, यहाँ पर आप देखेंगे न्यूमरल स्क्वायर रूट 2 कॉमन, x कॉमन नहीं निकलेगा क्योंकि x एक ही में, तो स्क्वायर रूट 2 कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पर बचेगा स्क्वायर रूट 2x प्लस 5, फिर स्क्वायर रूट 2 हमने इसको कॉमन निकाला है तो ये बचेगा स्क्वायर रूट 2 कॉमन, यहाँ पर है 2 स्क्वायर रूट 2 तो 1 बचेगा ऐसे ही, x ऐसे ही रहेगा, प्लस 5 ऐसे ही रहेगा, स्क्वायर रूट 2 कॉमन है तो यहाँ पर खाली 5 रहेगा, इट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखेंगे इन दो में कॉमन क्या निकालेंगे, ये स्क्वायर रूट 2x प्लस 5, स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 कॉमन निकलेगा और अंदर बचेगा x प्लस स्क्वायर रूट 2, x प्लस स्क्वायर रूट 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो अब ये कब पॉसिबल है कि इन दो का प्रोडक्ट 0 के बराबर निकलेगा, या तो ये 0 के बराबर होना चाहिए या ये। तो हम लिखेंगे इधर स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 इट इज इक्वल टू 0, और दिस x प्लस स्क्वायर रूट 2 इट इज इक्वल टू, या तो ये 0 के बराबर होना चाहिए या ये, तभी इनका जो प्रोडक्ट होगा वो 0 के बराबर निकलेगा। तो यहाँ पर हमें निकालना है x का वैल्यू, पहले 5 को ट्रांसपोज करेंगे, सो स्क्वायर रूट 2x इट इज इक्वल टू 0 माइनस 5 आ जाएगा, सो स्क्वायर रूट 2x इज इक्वल टू 0 माइनस 5 माइनस के बराबर -5, सो x का जो वैल्यू आएगा -5, ये स्क्वायर रूट 2 यहाँ पर मल्टीपल है, ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा स्क्वायर 2, तो ये भी लिख सकते हैं एक रूट। लेकिन अगर हम इस करेंगे रैशनलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर इरेशनल है, तो हम इसकी कैसे करेंगे रैशनलाइजेशन, तो ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू -5 अपॉन रूट 2, तो मल्टीपल करेंगे यही रूट 2, ऐसे स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोबारा कैंसिल हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन मीन्स जो डिनोमिनेटर होता है वो इरेशनल से रैशनल बनाते हैं। यहाँ पर ये इरेशनल है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे रैशनल पार्ट में, कैसे, बाय रैशनलाइजेशन। जो बाय रैशनलाइजेशन जो स्क्वायर रूट 2 है यही मल्टीपल करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो क्या बचेगा यहाँ पर 5 इंटू स्क्वायर रूट 2, इनका मल्टीपल नहीं होगा क्योंकि ये रैशनल है, ये इरेशनल है, तो ये रहेगा 5 स्क्वायर रूट 2 माइनस इंटू प्लस माइनस बनेगा अपॉन स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, तो सिंपल ये 2 के बराबर आएगा। अब यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर था -5 बाई स्क्वायर रूट 2, यहाँ पर है -5 रूट ओवर 2, तो इसमें एक फ़र्क है, इसमें डिनोमिनेटर जो था वो इरेशनल था लेकिन यहाँ पर ये रैशनल है, इसी को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। जब हम रैशनलाइजेशन करते हैं तो डिनोमिनेटर इरेशनल से रैशनल बनता है, तो ये बन गए एक रूट। अब दूसरा यहाँ पर देखेंगे x इज इक्वल टू 0, ये प्लस रूट 2 यहाँ पर जाएगा माइनस रूट 2, सो x इज इक्वल टू 0 माइनस रूट 2 दैट इज माइनस रूट 2, तो यह ऐसे ही रहेगा। देयरफॉर इसके दो रूट्स आ गए, देयरफॉर x इज इक्वल पहला जो रूट है वो है -5 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 2 और दूसरा है माइनस रूट 2, और द रूट्स of the given quadratic or the roots of the given quadratic equation, तो इसके रूट्स हैं। तो जैसे हमने पहले भी कहा है कि रूट्स जो होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, एक नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों रूट्स नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव, या एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो ये था पार्ट नंबर 3। अब करेंगे पार्ट नंबर 4। तो दूसरा पार्ट इसका है 2x² माइनस x प्लस 1 अपॉन 8 इट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट टर्म है इट इज 1/8, यानी ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। जब हम
स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा सॉल्व करना। तो यहाँ पर कोशिश करेंगे जो यहाँ पर जो ये टर्म है कॉन्स्टेंट टर्म, इसको हम कन्वर्ट करेंगे नेचुरल नंबर में। कैसे? यहाँ पर है 1/8, तो अगर आपके पास 1/8 है तो कैसे ये 8 कैंसिल हो जाएगा, यानी इसको हम बनाएंगे एक नेचुरल नंबर। तो हम मल्टीपल करेंगे 8 से ही, अगर नीचे 8 है तो मल्टीपल 8 करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा खाली 1 विच इज़ ए नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर हम करेंगे 1/8 को कन्वर्ट करेंगे एक नेचुरल नंबर में, लेकिन हम यहाँ पर खाली इसी टर्म को मल्टीपल 8 नहीं कर सकते। अगर मल्टीपल 8 करेंगे हम तो हमें सारी इक्वेशन को करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाइंग, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 8, तो 8 मल्टीपल करेंगे बोथ साइड्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 ही क्यों करेंगे कि यहाँ पर 1/8, अगर यहाँ पर 1/7 होता तो हम 7 मल्टीपल करते, तो जो भी यहाँ पर होगा वही मल्टीपल करेंगे, लेकिन बोथ साइड्स, क्योंकि हम एक ही साइड मल्टीपल नहीं कर सकते। तो 8 मल्टीपल करेंगे बोथ साइड्स, 8 इंटू 2x² माइनस x प्लस 1 अपॉन 8 इक्वल 0 इंटू 8। तो हमने 8 मल्टीपल किया बोथ साइड्स, क्योंकि ये दोबारा कैंसिल हो जाएगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर मल्टीपल करेंगे 8, इसको भी 8 इंटू 2x², सो 8 2 ज़ा 16x² माइनस 8 इंटू x, ये बनेगा 8x प्लस 8 इंटू 1/8। तो अगर यहाँ पर देखेंगे 8 इंटू 1/8, ऐसे को 8 को मल्टीपल करना है, इस टर्म को भी, इसको भी और इसको भी, दैट इज इक्वल 0 इंटू 8, 0 8 ज़ा 0, ये 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर बचेगा 16x² माइनस 8x प्लस, यहाँ पर खाली 1 बचेगा अब, क्योंकि 8 कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। तो पहले हमने इसको सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया सिंपल। तो अब यहाँ पर हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, तो मिडिल टर्म जो है वो है -8x। तो यहाँ पर देखिए सम जो होना चाहिए -8 के बराबर, वो जो प्रोडक्ट होना चाहिए कांस्टेंट इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x², दैट मींस +1 इंटू 16, +1 इंटू 16, दैट इज 16। अब यहाँ पर हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, सो 16x² ऐसे आएगा, +1 को भी ऐसे ही लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो मिडिल टर्म है -8x, इसके हमें 2 पार्ट्स करने हैं, लेकिन हम वो 2 पार्ट्स कौन से पार्ट्स होने चाहिए? अगर यहाँ पर मैं लूँगा, जैसे मैं -8x के बाद लिखूँगा -6x -2x, -6x -2x, सो ये बनेगा -8x। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी कंडीशन है, इनका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो 16 के बराबर होना चाहिए। 6 2 12 नहीं हो रहा है, तो कौन से 2 पार्ट्स लेंगे? हम यहाँ पर लेंगे 4x और 4x। आप यहाँ पर चेक करेंगे क्या ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। पहली कंडीशन, इनका जो ऐड या सब्ट्रैक्ट 8 होना चाहिए। अगर ऐड करेंगे 4x प्लस 4x 8x, तो माइनस बाद में देखेंगे 8x। इनका जो प्रोडक्ट होना चाहिए 4 4 ज़ा 16 बराबर है, तो जो 4x और ये जो 2 टर्म्स हैं, ये दोनों कंडीशंस को यहाँ पर पूरा कर रहा है, यानी फुलफिल कर रहा है, तो यही पार्ट्स लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे साइनस। आप पहले देखेंगे इनको क्या हमें ऐड करना है या सबट्रैक्ट, ताकि 8 मिलेगा, इनको हमें ऐड करना है। तो ऐड कब होता है? जब दोनों टर्म्स पॉजिटिव होंगी या दोनों नेगेटिव होंगी, लेकिन यहाँ पर है -8x, तो हम रखेंगे -4x। अब चेक करेंगे दोनों नेगेटिव हैं, तो इनको ऐड होगा, लेकिन साइन माइनस की रहेगी। अगर यहाँ पर पॉजिटिव होता प्लस, तो हम रखते +4x, क्योंकि वही बनता +8x, लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिव है तो माइनस। तो अब इनका कॉमन निकालेंगे। पहले न्यूमरल, यहाँ पर न्यूमरल है 4 और 16। 4 और 16 में कॉमन क्या निकलेगा? दोनों को 2 से डिवाइड होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 4 से भी होगा, 4 1 ज़ा 4, 4 ज़ा 16, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है, तो 4 कॉमन निकालेंगे। सबसे बड़ा नंबर जिससे दोनों को बराबर डिवाइड होगा तो वही कॉमन निकलेगा यहाँ पर, तो 4 कॉमन आ जाएगा बाहर, और यहाँ पर x², यहाँ पर x, तो x कॉमन आएगा। यहाँ पर 16 4 कॉमन है, 4 4 ज़ा 16, x² x कॉमन, तो x बचेगा माइनस, यहाँ पर है 4x, 4 वो भी कॉमन है, x भी कॉमन है, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर रहेगा 4x रेज़ टू पावर 0, ऐसे 4x रेज़ टू पावर 0, दैट इज इक्वल टू 1। एनी नंबर रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 रहेगा, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन दो का हमें कॉमन निकालना है, तो यहाँ पर न्यूमरल 1, यहाँ पर 4,
1 और 4 में कॉमन क्या निकलेगा, खाली 1 ही निकलेगा कॉमन, x नहीं, क्योंकि x यहाँ पर है, यहाँ पर x नहीं है तो खाली 1 कॉमन आएगा। तो हम 1 को कॉमन निकालेंगे। अब देखना है +1 और -1, यहाँ पर बीच में पॉजिटिव प्लस साइन, यहाँ पर माइनस साइन, तो ये प्लस नीचे माइनस बनना चाहिए, तो साइन चेंज करनी है, तो -1 कॉमन निकालेंगे। जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, ये -4x, ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा, क्योंकि हमने 1 कॉमन निकाला है। 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खाली साइन चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमने माइनस कॉमन निकाला है। तो 4x ही रहेगा, लेकिन ये माइनस था, नीचे प्लस बनेगा। प्लस क्यों बनेगा, माइनस कॉमन है, तो यहाँ पर प्लस माइनस बनेगा, लेकिन 1 ही रहेगा, क्योंकि हमने 1 कॉमन निकाला, खाली साइन चेंज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, इट इज इक्वल टू 0। अब इन दो में देखिए कॉमन क्या है, 4x - 1, 4x - 1, 4x - 1 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पर बचेगा 4x - 1, यही बचेगा 4x - 1, ऐसे। तो 4x - 1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर 4x - 1 ही रहेगा, इट इज इक्वल टू 0। तो अब लिखेंगे इधर या तो 4x - 1 0 के बराबर होगा, और यहाँ पर भी यही है 4x - 1 0 के बराबर। 4x - 1 0, 4x - 1 0, दैट मीन्स के जो रूट्स होंगे वो सेम होंगे, वो दोनों सेम होंगे। तो कैसे यहाँ पर करेंगे पहले, तो यहाँ पर x का वैल्यू हमें निकालना है, तो पहले -1 को ट्रांसपोज करेंगे। सो 4x = 0, -1 यहाँ पर आएगा +1, सो 4x = 0 + 1 1 बनेगा। अब x का वैल्यू निकालेंगे 1, ये मल्टीपल 4 है, यहाँ पर जाएगा डिवाइड, यहाँ पर भी यही वैल्यू निकलेगा, पहले -1 को ट्रांसफर करेंगे। सो 4x = 0, -1 + 1 बन जाएगा, सो 4x = 1 + 0 1, तो x का जो वैल्यू आएगा, 4 मल्टीपल है, यहाँ पर डिवाइड 1/4, तो देयरफॉर x = 1/4, 1/4, इसके जो रूट्स वो बराबर हैं, सो आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका लास्ट पार्ट है 100x² - 20x + 1 = 0। तो पहले यहाँ पर हम देखेंगे सम होना चाहिए, बीच में है -20, तो -20, और जो प्रोडक्ट होना चाहिए कांस्टेंट इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x², यहाँ पर कांस्टेंट +1 है, इंटू x² का कोएफिशिएंट 100 है, सो 1 × 100 दैट इज 100। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 100x², तो इसको ऐसे रखेंगे +1, इट इज इक्वल टू 0। तो हमें -20 को स्प्लिट करना है दो पार्ट्स में, लेकिन वो दो पार्ट्स कौन से पार्ट्स होंगे, तो पहले चाहे यहाँ पर अगर -20 की बात हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल 10x, तो इन्हें दो पार्ट्स लिए हैं, तो ये इसको चेक करना पड़ेगा पहले, क्या ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करना है। पहली कंडीशन ये है, दूसरी है। पहली कंडीशन है जो भी आप दो पार्ट्स लोगे उनका सम और डिफरेंस -20 के बराबर होना चाहिए, और उनका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो 100 के बराबर होना चाहिए। तो चेक करेंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट, 10 + 10 दैट इज 20, तो ये एक्चुअली -20 तो बाद में देखेंगे माइनस, लेकिन यहाँ पर 10 + 10 दैट इज 20 आ रहा है, लेकिन ये -20 है, नेगेटिव को बाद में देखेंगे। फिर करेंगे उनको प्रोडक्ट, 10 × 10, 10 10 100, तो ये जो 10x है, ये दोनों कंडीशंस को यहाँ पर फुलफिल कर रहा है, पूरे कर रहा है, तो यही लेंगे हम। लेकिन अब यहाँ पर देखना है, इनको ऐड करना है, तभी 20 मिलेगा। तो ऐड कब होता है, तब जब दोनों पॉजिटिव होते हैं या दोनों नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर -20 मिलना चाहिए, तो -10 दोनों नेगेटिव हैं, तो इनको ऐड होगा और साइन रहेगी माइनस। अगर ये प्लस होता +20 तो हम दोनों प्लस लेते। अब यहाँ पर इनका कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर न्यूमरल है 10, यहाँ पर 100, 10 और 100 में कॉमन निकलेगा 10, यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है तो x कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा 10 कॉमन है, यहाँ पर 10 10 100, x², x कॉमन है, x बचेगा माइनस, यहाँ पर 10x है तो 10x कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 10x⁻0, क्योंकि 10 भी एक ही बार है, x भी एक बार है, वो कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा 10⁻0 x⁻0, या और लिखेंगे 10x⁻0, 10⁻0 × x⁻0, 10⁻0 1 × x⁻0 1, 1 1 ज़ा 1, तो सिंपल हम 1 लिखेंगे यहाँ पर शॉर्ट में। तो अब इन दो का कॉमन निकालेंगे हम, यहाँ पर न्यूमरल 1, यहाँ पर न्यूमरल 10,
1 और 10 में कॉमन क्या निकलेगा, खाली 1 कॉमन निकलेगा। x एक ही में तो x कॉमन नहीं निकलेगा, तो खाली यहाँ पर 1 कॉमन निकालेंगे। अब यहाँ पर देखना +1 और -1, तो बीच में प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो ये भी जब नीचे आएगा तो माइनस बनना चाहिए, तो माइनस कॉमन निकालेंगे। तो जब 1 कॉमन निकालेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10x ही रहेगा, 1 1 ही रहेगा, लेकिन खाली साइन चेंज हो जाएगी क्योंकि हमने माइनस कॉमन निकाला है। तो ये -10x है, ये बनेगा +10x, और ये +1 है तो -1 बनेगा, खाली साइन चेंज हो जाएगी, इट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखेंगे कॉमन इन दो में से 10x - 1 10x - 1, सो 10x - 1 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर बचेगा 10x - 1, यही 10x - 1, तो यहाँ पर ये सेम है 10x - 1 10x, दैट मीन्स इसके जो रूट्स होंगे वो सेम होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इधर 10x - 1 इट इज इक्वल टू 0 और 10x - 1 इट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे, 10x इज इक्वल टू 0, -1 यहाँ पर आएगा +1, सो 10x इज इक्वल टू 1 + 0 1 ही आएगा। तो x का जो वैल्यू आएगा ये 10 मल्टीपल है, तो 1/10। तो अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो पहले 1 को ट्रांसपोज करेंगे, -1 को, सो 10x 0 -1 यहाँ पर आएगा +1, सो 10x इज इक्वल टू 1 + 0 1 ही आएगा। तो x इज इक्वल टू 10 मल्टीपल है, डिवाइड जाएगा 1/10, तो सेम वैल्यू निकली। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/10 कामा 1/10। तो इसके जो रूट्स हैं वो सेम है, ये सेम भी हो सकते हैं, 1/10 1/10, और द रूट्स of the given quadratic equation। तो ये इसके रूट्स है, या कहेंगे सॉल्यूशन। यानी अगर x के बदले हम 1/10 देंगे यहाँ पर, तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये 1/10 इसको सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन्स अगर लेफ्ट साइड में डालेंगे 1/10 x के बदले, तो ये लेफ्ट साइड 0 के बराबर बनेगा। तो ये इसके रूट्स हैं।